हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मिड पॉइंट थ्योरम और कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है द मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम को समझने के लिए आपको अब तक हमने क्या स्टडी किया है? अब तक हमने ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलेटरल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है। ठीक है, अब जो हम स्टडी करेंगे वो बेसिकली मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल है। मतलब ट्रायंगल्स की जो साइड्स का जो मिड पॉइंट है, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके लिए क्या है, हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। ठीक है, और उसके दोनों साइड्स के जो मिड पॉइंट्स हैं उनको मार्क करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये आपने नाम इनको नेम दे दिया ABC। इस साइड्स का जो मिड पॉइंट है वो उसको मार्क कर लो और इस साइड के मिड पॉइंट को मार्क कर लो। सपोज करो ये E है और ये F है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि इन दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, EF ये जो लाइन सेगमेंट EF और BC को मेजर करो। सिमिलरली एंगल AEF और एंगल ABC को आपने मेजर करना है। आपको पता लगेगा कि जो EF है ये किसके इक्वल है, बेसिकली EF जो है वो हाफ ऑफ BC है। ठीक है, सिमिलरली एंगल AEF किसके इक्वल है, एंगल ABC के। और यू कैन सी कि EF जो है वो पैरेलल है BC के। अब आपने क्या करना है, यही एक्टिविटी डिफरेंट ट्रायंगल्स के पर अप्लाई करनी है। तो आपके पास जो कंक्लूजन आएगा वो एक थ्योरम की फॉर्म में आएगा, विच सेज दैट थ्योरम 8.9 द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। जो मिड पॉइंट दो एक ट्रायंगल की दो साइड्स के जो मिड पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करने से जो हमारे पास लाइन सेगमेंट बनता है वो क्या है, थर्ड साइड के पैरेलल होता है। अब आप इस थ्योरम को एक रूल के साथ प्रूफ कर सकते हो, या एक एक्टिविटी एक प्रूफ जो है वो इस थ्योरम का वो क्या है। अब आपने इस फिगर को ऑब्जर्व करना है। जो E और F है ये बेसिकली क्या है, टू साइड्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, और किसके E जो है वो AB का मिड पॉइंट है और F जो है वो AC का मिड पॉइंट है। ठीक है, अब आप देखो कि CD जो है वो पैरेलल है BA के। CD जो है वो किसके पैरेलल है, BA के। ये देखो दोनों लाइंस एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। तो आप क्या कह सकते हो, ट्रायंगल AEF जो है वो किसके कंग्रेंट है, CDF के, इसके। ठीक है, ट्रायंगल AEF is congruent to triangle CDF according to angle side angle congruence rule। तो आप क्या कह सकते हो कि EF जो है वो किसके इक्वल है, EF जो है वो FD के इक्वल है। और BE जो है ये किसके इक्वल है, AE के। और वो किसके इक्वल है, DC के। ठीक है, मींस ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये दोनों साइड्स किसके इक्वल है, CD के। तो आपके पास जो पैरेललोग्राम बनेगी वो कौन सी होगी, BCDE। ये पैरेललोग्राम आपके पास बनेगी। इससे आपको क्या पता चलता है, जो EF है वो BC के पैरेलल है। इस केस में आप नोट करो कि जो EF है वो बेसिकली क्या है, हाफ ऑफ ED। EF ये एक स्ट्रेट लाइन है, EF जो है इतना पार्ट है ये बेसिकली किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ED। और वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ED किसके इक्वल है, बेसिकली हाफ ऑफ BC। ठीक है, यू विल सी दैट द कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम इज आल्सो ट्रू। और वो क्या है, वो है थ्योरम 8.1 which says that the line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to the another side bisects the third side। मतलब के जो ट्रायंगल की एक साइड का जो मिड पॉइंट है जिससे लाइन ड्रॉ की गई है वो क्या है, बेसिकली थर्ड साइड पैरेलल टू अनदर साइड, वो एक और साइड के पैरेलल है जो कि थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है, जस्ट थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है। अब आप देखो इस फिगर में ऑब्जर्व करो कि जो E है, E जो है वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB है और F जो है वो मिड पॉइंट ऑफ AC है। ठीक है, अब लाइन L जो है वो क्या है, इसमें से ट्राइंगल में से पास कर रही है। ओके, थ्रू E और F। ये जो लाइन L है ये आपने देखना है, ये E और F में से पास कर रही है और पैरेलल किसके है, BC के पैरेलल है। जिससे आपको क्या पता चला, CM जो है वो AB के पैरेलल है। ठीक है, अब है हमारे पास एग्जांपल नंबर 7। इन द ट्रायंगल ABC
D, E and F are respectively the midpoints of sides of AB, BC and CA. ये आपके पास ABC एक ट्रायंगल है, जो D है वो AB का मिड पॉइंट है, F जो है वो AC का मिड पॉइंट है और E जो है वो BC का मिड पॉइंट है। अब आपने ये शो करना है कि ट्रायंगल ABC इज डिवाइडेड इनटू 4 कंग्रेंट ट्रायंगल्स। ये जो ट्रायंगल ABC है ये 4 कंग्रेंट ट्रायंगल से बेसिकली डिवाइड हो रही है बाय ज्वाइनिंग डी, ई एंड एफ। डी को आपने ई से मिलाना है, ई को एफ से मिलाना है, एफ को डी से मिलाना है। तो आपके पास 4 ट्राइंगल्स देखो बनती भी हैं कि नहीं, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, बेसिकली यही आपने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या है, एज डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये आपको क्या गिवन है कि जो डी और ई हैं ये क्या है, ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं। इट्स मींस दैट कि डी ई किसके पैरेलल हुआ, डी ई जो है वो ए सी के पैरेलल है। ठीक है, दिस यू कैन चेक दिस। ओके, सिमिलरली डी एफ जो है ये किसके पैरेलल होगा, बी सी के पैरेलल होगा। और ई एफ जो है वो किसके पैरेलल होगा, ए बी के पैरेलल होगा। सो ए डी ई एफ, ए डी ई एफ, ए डी ई एफ, ठीक है, एंड बी डी ई एफ, बी डी ई एफ, ये आर ऑल क्या है, पैरेललोग्राम्स हैं। ठीक है, नाउ अब आपको पता है कि डी ई जो है ये क्या है, डायगोनल है किस पैरेललोग्राम का, बी डी ई एफ का। ठीक है, ये जो अगर आप इस वाली पैरेललोग्राम को कंसीडर करो तो डी ई क्या है, डायगोनल है। तो आपके पास ट्राइंगल कौन सी आएगी, ट्राइंगल बी डी ई कंग्रेंट टू एफ ई डी। क्योंकि जब आपको पता है कि पैरेललोग्राम का जब डायगोनल उसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है और वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होती हैं, कंग्रेंट होती हैं, इसीलिए आपने ये प्रूफ यूज किया, कंग्रेंट प्रूफ। सिमिलरली डी ए एफ किसके इक्वल होगा, डी ए एफ ये किसके इक्वल होगी, बेसिकली कंग्रेंट टू एफ ई डी। ओके, एंड ट्राइंगल ई एफ सी इज कंग्रेंट टू एफ ई डी। सो ऑल ट्राइंगल्स जो हैं इसकी, जो इस बड़ी वाली ट्रायंगल ए बी सी के अंदर बनने वाली चार ट्रायंगल्स जो हैं वो क्या है, वो कंग्रेंट हैं। और यही बेसिकली हमने क्या करना था, प्रूफ करना था कि वो जो तमाम इन मिड पॉइंट्स को मिलाने से जो ट्रायंगल्स बन रही हैं, या ए बी सी, जो ए बी सी के जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल बन रही है वो क्या है, 4 है। और वो दोनों, वो चारों ट्रायंगल्स क्या है, कंग्रेंट है। यही बेसिकली आपने प्रूफ करना था। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 8, एल एम एंड एन आर 3 पैरेलल लाइंस। ये एल है, ये एम है, ये एन है, ये तीनों क्या है, पैरेलल लाइंस है। ठीक है, इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल पी। अब ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल पी पे ये तीनों लाइंस क्या कर रही हैं, जो ट्रांसवर्सल पी है वो इन तीनों लाइंस को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, पी और क्यू दो ट्रांसवर्सल हैं, सच दैट एल एंड एम एंड एन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी। मतलब ये जो पी है ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है तीनों लाइंस को, सच दैट ए बी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है ऑन पी। अब आपने क्या करना है, शो दैट एल एम एंड एन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स डी ई एंड ई एफ। जो एल एम और एन है ये क्या है, डी ई किसके इक्वल है, ई एफ के। जो क्यू ट्रांसवर्सल है वो क्या है, बेसिकली इनको इन तीन पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है, डी ई एंड एफ। आपने शो करना है डी ई किसके इक्वल है, ई एफ के इक्वल है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको गिवन क्या है, आपको गिवन ये है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, ये जो है, जो ट्रांसवर्सल पी जो है वो इन तीन लाइंस को जिन पे इंटरसेक्ट करता है वो क्या है, ए बी सी। और आपको गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, अब आपने प्रूफ क्या करना है, आपने प्रूफ करना है डी इज इक्वल टू ई एफ। जो क्यू ट्रांसवर्सल है वो भी तीन पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है, एल एम एंड एन को। और आपने बताना है कि डी ई जो है वो ई एफ के इक्वल है। अब आप क्या करो, ए को एफ से ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब एफ को ज्वाइन करने से जो आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है वो एम पे आ रहा है, और उस पॉइंट को आप नाम दे दो जी। ठीक है, अब आपके पास एक ट्रिपेजियम आ रही है, ए सी एफ डी, ए सी एफ डी ये आपके पास आ रही है। ठीक है, जो कि एक ट्रिपेजियम है, जो कि दो ट्रायंगल्स में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, एक ये स्मॉलर वन और एक दिस वन। ओके, ए सी एफ एंड एफ ई डी। ओके, ए सी एफ दिस वन एंड ए एफ डी दिस वन। अब आपने देखना है कि इन ट्रायंगल ए सी एफ इट इज गिवन दैट बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब आपको ए सी एफ में क्या गिवन है कि बी जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है, सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये भी आपको गिवन है। और बी जी जो है ये किसके पैरेलल है, सी एफ के पैरेलल है, क्योंकि एम पैरेलल है एन के।
और जी जो है वो मिड पॉइंट ऑफ ए एफ है, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ एफ है बाय यूजिंग थ्योरम 8.10। अब आप ट्रायंगल ए एफ डी में देखो, ए एफ डी में, इस ट्रायंगल में आप यही सेम आर्ग्यूमेंट जो है वो जी पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जी जो है वो मिड पॉइंट है, जी जो है वो मिड पॉइंट ऑफ ए एफ है, सच दैट जी इज इक्वल्स टू ए डी। जीई जो है वो किसके पैरेलल है, एडी के पैरेलल है, ठीक है। ये आप कौन सा थ्योरम यूज कर रहे हो, थ्योरम 8.10। सिमिलरली ई जो है वो किसका मिड पॉइंट है, डी एफ का। सो डी इज इक्वल्स टू ई एफ। इन अदर वर्ड्स एल एम एन एन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन क्यू आल्सो, ठीक है। जो एल एम और एन है वो क्या है, इक्वल इंटरसेप्ट ऑन क्यू आल्सो। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया और हमने मिड पॉइंट थ्योरम यूज करके कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया।